गए हैं। 3 दिन, पूरे 3 दिन हो गए हैं और कोई मांस का टुकड़ा पेट में नहीं गया। अब तो मेरा शरीर पूरी तरह से जवाब देने लगा है। हर कदम एक पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा है। कहाँ गए वो दिन जब जंगल में बकरे और खरगोश मेरा भोजन बन जाते थे और हिरण का बच्चा तो बस मेरी एक झलक पाने से पहले ही मेरी थाली में आ जाता था। अब तो सब मेरी शक्ल देखते ही दूर भाग जाते हैं, जैसे मैं कोई चलता फिरता भूत हूं। लगता है आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा और कल सुबह शायद उठने की ताकत भी न बचेगी। भूख की असहनीय पीड़ा से जूझता हुआ सियार हिम्मत हारकर बिना किसी उद्देश्य के चलने लगा। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं, मानो वह जमीन में से ही कोई भोजन खोज रहा हो। चलते चलते उसकी नजर अचानक सामने के खुले मैदान पर पड़ी। वहां का मंजर सामान्य जंगल से बिल्कुल अलग था। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु बड़ी शांति और स्थिरता के साथ बैठे थे और उनके चारों ओर कुछ गांव वाले अपनी परेशानियां उन्हें बता रहे थे। महाराज, मैं बहुत बड़ी विपदा में फंसा हुआ हूँ। पिछले 1 महीने से मेरी पत्नी बिना किसी बीमारी के रात रात भर जागती है, बेचैन रहती है, उसे बुरे सपने आते हैं। हम वैद्य के पास गए, ओझा को बुलाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा पूरा घर इस डर और चिंता की आग में झुलस रहा है। आप तो ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, आप ही कोई उपाय बताएं। वत्स, इतना विचलित क्यों होते हो? भय और चिंता ही असली कारण है। तुम्हारे घर पर किसी आत्मा का साया नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी के मन में अशांत विचारों का बसेरा है। उसे अपने अंदर की शांति नहीं मिल रही। तुम आज से यह करो, यह नियम के पत्ते लो, इन्हें रात को एक साफ पानी के पात्र में डुबो देना और सुबह उस पानी को अपनी पत्नी को पिलाना। साथ ही उसे हर शाम 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके ओम शांति का जाप करने बोलो। यह मानसिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। ईश्वर की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। दया करें बाबा, मेरी विपत्ति थोड़ी अलग है। मैंने बहुत मेहनत की, शहर गया, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था, अनाज और तेल का। लेकिन बीते 6 महीनों से मेरा सारा काम ठप पड़ गया है। ग्राहक आते हैं, चीजें देखते हैं, मोल भाव करते हैं, पर अंत में बिना कुछ खरीदे लौट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे व्यापार की उन्नति पर ताला लगा दिया है। मैं कर्ज में डूब रहा हूं। अगर यह व्यापार बंद हो गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी किस्मत का पहिया फिर से घूम सके। पुत्र, व्यापार में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। यह सब ग्रहों और समय के फेर का खेल है। तुम यह ताबीज रख लो, यह साधारण नहीं है। इस पर मैंने धन और समृद्धि के विशेष मंत्रों का जाप किया है। इसे अपनी दुकान के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर, जहां तुम अपना धन रखते हो, वहां रखो। लेकिन याद रखना, ईमानदारी ही सबसे बड़ा मंत्र है। तुम अपने ग्राहकों से कभी झूठ मत बोलना और जो भी लाभ हो उसका एक छोटा हिस्सा हमेशा गरीबों की सेवा में लगाना। जब तुम्हारा मन साफ होगा तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा तुम्हारे व्यापार को सफल बनाने में जुट जाएगी। जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। गांव वाले साधु की बातों से अत्यंत प्रभावित और आश्वस्त होकर उन्हें बार बार धन्यवाद कहते, श्रद्धा से उनके पैरों में झुकते और चढ़ावा के रूप में फल, ताजा अनाज, दालें और कुछ मीठी चीजें भी उनके पास रखते जा रहे थे। देखते ही देखते साधु के पास ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन जमा हो गया। सियार ये सब देखकर खुश हुआ। उसके दिमाग में एक योजना आई। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार काम है। ये कैसा व्यापार है? किसी को एक धागा बांध दो, 2-4 उल जुलूल बातें ज्ञान के नाम पर सुनाओ और बदले में तुम्हें पेट भर भोजन मिल जाता है। न शिकार करने का कोई झंझट, न खरगोश को घंटों भागकर पकड़ने की मशक्कत। ये साधु तो बैठे बैठे राजा बना हुआ है। ये तो मेरे जैसे जन्मजात चालाक और तेज दिमाग वाले प्राणी के लिए एकदम सही और आसान रास्ता है। मैं भी जानवरों को मूर्ख बना सकता हूँ। सियार ने उसी क्षण यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वह एक सिद्ध महात्मा बनेगा। वह तुरंत पास की छोटी नदी की ओर भागा, बड़े बड़े पत्तों और लताओं को अपने शरीर पर एक जोगे की तरह लपेटा। उसने लाल गेरू जैसी चीजों से अपने माथे पर विशाल और जटिल तिलक बनाया।
इस कायापलट के साथ सियार बन गया। बाबा सियार। अगले दिन सुबह जब जंगल में चहलकदमी शुरू हुई तो जानवरों ने देखा कि उनके परिचित जंगल के विशाल पेड़ के नीचे एक सियार साधु की तरह बैठे हुए थे। वह अपनी प्रजाति के विपरीत शांत और अटल बैठे थे। आइए मेरे जंगल के वासियों, मैं सुदूर हिमालय की अज्ञात गुफाओं से कठोर साधना करके इस तपोवन में आया हूँ। मेरी साधना पूर्ण हो चुकी है और मैंने यह ज्ञान प्राप्त किया है कि संसार का सबसे बड़ा दुख मन की अशांति है। अब जो भी प्राणी दुखी है, पीड़ा में है या अपने जीवन के मार्ग से भटका हुआ है, वह बिना किसी संकोच के मेरे पास आए। सियारानंद स्वामी उसके जीवन का सारा दुख, सारी चिंता जड़ से हर लेगा और उसे शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाएगा। हे परम पूज्य बाबा, हम बहुत बड़ी विपदा में हैं। मेरे 3 नन्हे बच्चे पिछले कुछ दिनों से लगातार रो रहे हैं। वे रात को सो नहीं पाते। उन्हें जंगल के बड़े शिकारी के भयानक सपने आते हैं और वह डर उन्हें सोने नहीं देता। हम छोटे और कमजोर हैं बाबा, आप ही बताइए मैं उन्हें इस भय से कैसे निकालूं? शांत हो जा वत्स, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये कोई बीमारी नहीं, ये केवल नकारात्मक ऊर्जा का साया है। तुम ये जड़ी बूटी लो और जाकर अपने बच्चों को देना। सोने से पहले लगातार 5 दिनों तक ये कार्य करना और रोज सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले तुम्हें मेरे लिए चढ़ावा के रूप में भोजन रखना होगा, जो भोजन में भगवान को चढ़ावे के रूप में चढ़ाऊंगा। जब तुम इस काम को 5 दिन तक बिना चूके करोगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हारे बच्चों के मन का सारा भय तुरंत दूर हो जाएगा। जी महाराज, जैसा आप कहें। आपने जो भी कहा वो मैं बिना भूले लगातार 5 दिनों तक करूंगा। बाबा जी की जय हो। जंगल के भोले भाले जानवर जो स्वभाव से सरल और आसानी से बहकावे में आने वाले थे, इस नए महात्मा की मीठी बातों से तुरंत प्रभावित हुए। वे बड़े आदर और उम्मीद के साथ साधु के चरणों में आकर श्रद्धा पूर्वक झुकने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे सियार के पास जंगल के सारे छोटे और कमजोर जानवर आने लगे। किसी को अपने बच्चों की सुरक्षा का डर, किसी को अपनी शरीर की बीमारी, किसी को बस मन की शांति चाहिए थी। और सियारानंद स्वामी बड़ी चतुराई से हर समस्या का समाधान बताते गए और हर समाधान के बदले में एक स्वादिष्ट चढ़ावा लेते गए। अब सियार को बिना मेहनत किए हर रोज भोजन मिलता था। कई दिन बीत गए। महात्मा सियारानंद का दरबार अब जंगल में भली भांति जम चुका था। रोज सुबह उनके आसन के पास फलों का ढेर लग जाता था, पर सियार तो आखिर मांसाहारी जानवर था। रोज रोज फल खाकर उसका मन ऊब गया। उसे मांस खाने का मन हुआ और सियार ने अपने आप से कहा, अरे कितना नीरस और बेस्वाद जीवन हो गया है यह। हर दिन बस वही चिपचिपे केले और खट्टे मीठे सेब। मेरे जबड़े थक चुके हैं शाकाहारी भोजन चबाते चबाते। अगर कहीं से एक छोटा खरगोश या एक ताजा हिरण का बच्चा बस एक बार मिल जाए तो वाह, मजा ही आ जाए। लेकिन नहीं, मैं अब साधारण सियार नहीं, मैं हूँ सियारानंद स्वामी। सब मुझ पर आंखें गड़ाए हुए हैं। अगर दिन में या खुलेआम शिकार करूं तो सभी जानवर मार मार कर मेरी चटनी बनाएंगे, पर अगर ये सारा काम रात के अंधेरे में करूं तो दिन में बाबा, रात में शिकारी बाबा, वाह मजा आएगा। अगली सुबह एक हिरन बाबा सियारानंद के पास आया और उनसे अपनी समस्या कहने लगा। बाबा, मैं कई रातों से परेशान हूँ। मुझे लगता है कोई किसी नकारात्मक साया मेरे पीछे पड़ा है। मेरी नींद उड़ गई है, डर लगता है बाबा। आप कोई रास्ता निकालिए और इस साए को मुझसे दूर कर दीजिए। आप जो भी कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ बाबा। तब सुनो वत्स, तुम्हें एक अत्यंत शक्तिशाली साधना से गुजरना होगा जो केवल घोर अंधेरे में ही सिद्ध होती है। आज रात तुम यहाँ से दूर जंगल के पश्चिमी कोने में आना। वहां मैं तुम्हारे लिए हवन करूंगा ताकि वो दुष्ट आत्मा का साया हमेशा के लिए तुम्हें तंग करना बंद कर दे। ये हवन पूरा होने के बाद कोई भी नकारात्मक साया तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तंग नहीं कर पाएगा। पश्चिमी कोना, और वो भी रात में? बाबा, क्या वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा? वह जगह तो बहुत सुनसान है। धत पगले, जब सियारानंद स्वामी तुम्हारे साथ हो तो किस बात का डर?
तुम निडर होकर आना और हम उस अंधेरी झाड़ी में प्रवेश करेंगे। मैं तुम्हें एक ऐसा अंतिम मंत्र दूंगा जिसे सुनते ही तुम संसार के सारे भय से मुक्त हो जाओगे। हिरण सहम गया, लेकिन बाबा की बात को इनकार नहीं कर सका। वो रात में सियार के साथ चला गया। सियार ने मीठी बातों से उसे बहलाया, घनी झाड़ियों के सबसे अंधेरे कोने में ले गया और फिर एक भयानक चीख हवा में गूंजी और तुरंत ही खामोश हो गई। भोला हिरण अपनी जान गंवा बैठा। अरे वाह, कितना आसान शिकार था। ये जानवर अपनी श्रद्धा में इतने अंधे हो जाते हैं कि साक्षात मौत को भी जीवन का मंत्र मानते हुए उसके पीछे चल पड़ते हैं। अब मैं इसी तरह रोज शिकार करूंगा और ताजा मांस खाऊंगा। एक के बाद एक कई जानवर सियार के बहकावे में आकर सियार का शिकार होने लगे। हर कोई सोचता कि महाराज की गुप्त साधना से उन्हें कोई दिव्य शक्ति प्राप्त हो रही है, लेकिन जंगल में एक प्राणी था जिसका स्वभाव भोला जरूर था, पर दिमाग बहुत तेज था। वह था गधा। उसे इन सारी घटनाओं पर शक होने लगा था। हर बार कोई न कोई बाबा के पास जाता है और फिर गायब हो जाता है। क्या ये योगी है या भोगी? अब बस सच्चाई का पता लगाना ही होगा। अगले दिन एक बकरी सियार के पास आई और सियार को अपनी परेशानी बताने लगी। सियार ने उसे भी बेहला फुसलाकर रात में हवन करने का सुझाव दिया और बेचारी बकरी सियार की बातों में आ गई। गधे ने ये सब देख लिया था। जैसे ही रात हुई, बकरी सियार के साथ घनी जंगल की ओर जाने लगी और गधा भी चुपके से उनका पीछा करने लगा। और बहुत देर चलने के बाद सियार रुक गया और हंसने लगा और बकरी से कहा, अरे वो मूर्ख बकरी, तुझे क्या लगा मैं कोई सच में साधु महात्मा हूँ? अरे मैं एक सियार हूँ और मैं इसी तरह रोज जानवरों को बेहला फुसलाकर यहाँ घने जंगल में लेकर आता हूँ और उनका शिकार करता हूँ। और आज तेरी बारी है। इतना कहकर सियार बकरी का शिकार करता है और मजे से उसे खाने लगता है। दूसरी तरफ गधा ये सब देखता और कहता है, ओह, धिक्कार है, ये साधु नहीं, ये एक शैतान है। इसने हमारे जंगल के भोले जानवरों को फंसाकर उन सभी को खा लिया जो इस पर भरोसा करते थे। ये ढोंग अब और नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया है, इसे इसकी सजा मिले। सुबह होते ही गधा बिना किसी देरी के जंगल के सबसे न्यायी, शक्तिशाली और अनुभवी प्राणी हाथी के पास गया और सारी बात हाथी को बता दी। हाथी और गधे ने मिलकर ढोंगी सियार को फंसाने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक गधा सियार के पास गया और जाकर सियार के सामने अपनी झूठी समस्या रखी। सियार अपने अगले शिकार को देखकर खुश हुआ और गधे को रात में हवन करने के लिए घनी झाड़ियों में आने को कहा। गधा तुरंत तैयार हुआ और जैसे ही रात हुई, गधा ढोंगी सियार के साथ चलने लगा। जैसे ही सियार उस जगह पर पहुंचा, गधे को देखकर सियार हंसने लगा और गधे से बोला, अरे गधे, तू बिल्कुल अपने नाम की तरह गधा है। मैं कोई महात्मा नहीं हूँ जो तेरा कष्ट दूर कर सकूं। मैं हूँ एक ढोंगी सियार जो बाबा बनकर इस जंगल के जानवरों को फंसाया और फिर उनका शिकार करके उन्हें खा लिया। और अब तेरी बारी, मैं तुझे भी खाऊंगा। अरे वो ढोंगी, तुझे क्या लगा सिर्फ तू ही प्लान बना सकता है? हम सब जंगल के जानवर मिलकर प्लान नहीं बना सकते। मुझे तुझ पर शक हुआ, तब मैंने तुम्हारा पीछा किया और तब मैंने देखा तुमने एक मासूम बकरी को मार डाला और ये बात मैंने हाथी दादा को बताई। हाथी दादा के साथ मिलकर हमने तुम्हें फंसाने का प्लान बनाया और तुम अपने ही जाल में फंस गए। और अब हम सभी जानवर मिलकर तुम्हें मौत के घाट उतारेंगे। सारे जानवर हाथी की अगुवाई में गुस्से से पागल होकर सियार पर टूट पड़े। उन्होंने उसे तब तक मारा जब तक उसके शरीर में कोई हलचल बाकी नहीं रही। सियार जो कुछ पल पहले खुद को महात्मा समझ रहा था, झूठ और लालच के कारण अपने ही भयानक अंत को प्राप्त हुआ। अगले ही दिन जानवरों ने मिलकर गधे का सम्मान किया, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से ढोंगी सियार का पर्दा फाश किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ का मुखौटा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक दिन सच्चाई उसे फाड़कर बाहर आ ही जाती है। धोखे और लालच से अर्जित की गई सफलता का अंत हमेशा बुरा और विनाशकारी होता है।